दोस्तों ये अनस है, जर्नलिस्ट है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी अल जजीरा के। 10 अगस्त को इजराइल बमबारी में अनस समेत 4 पत्रकार और मारे गए थे। लेकिन अनस के बारे में बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पढ़ना है। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं रिसर्च करके। क्यों क्यों एक पत्रकार की मौत पर दुनिया में हाहाकार मचा है। आज ही यूएनए ने रिपोर्ट पेश की है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक 242 पत्रकार शहादत पा चुके हैं। अनस को सुपुर्द खा करके लौट रहे साथी पत्रकार ने अपने एक एक्स अकाउंट यानी ट्विटर में एक खत अनस के नाम लिखकर छोड़ दिया है। तुम चले गए अनस, उम्मीद है मैं भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंचूंगा। क्योंकि वहाँ पे टारगेट में मैक्सिमम जो पत्रकार रियलिटी को दिखा रहे हैं वो टारगेट पर ड्रोन से हैं और बम से हैं, हथियारों से हैं, एरोप्लेन से हैं इजराइल के द्वारा। एक साथी ने बताया हर महीने औसतन 10 पत्रकार मारे गए हैं जब से युद्ध चालू हुआ है। गाजा में बहुत पत्रकार अब भी हैं बगैर डटे हुए, जो अभी महाज पर खड़े हैं। लेकिन अनस को लेकर जो दीवानगी, जो रिस्पेक्ट, मोहब्बत अहले गज्जा को है और कोई पत्रकार को कभी नसीब नहीं हुई। कि 242 अराउंड 242 पत्रकार मारे चुके हैं, लेकिन जो अनस को लेकर जो दीवानगी थी, जो इज्जत थी और जो उनको लेके किया गया है इतनी चीज़ें, और किसी पत्रकार को ये चीज़ नसीब नहीं हुई है। दोस्तों, दोहा स्थित अल जजीरा दोहा स्थित अल जजीरा हेड ऑफिस पे अपने तमाम छोटे बड़े एम्प्लॉय को लेकर शोक प्रकट किया है। गाजा के तमाम जर्नलिस्ट रो रहे हैं। हकीकत यही है कि आप वीडियो देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या हालत वहाँ पत्रकारों को, वहाँ पे आम जनमानस का। स्थानीय जनमानस के बीच अनस को लेकर बहुत बड़ी पीड़ा है और बहुत वो लोग रो रहे हैं, बहुत उस दर्द में हैं। क्योंकि जो रियलिटी अनस दिखाते तो वो और कोई नहीं दिखाता था। ट्रंप कुछ बोले ना बोले, लेकिन वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो बीबीसी का ऑफिस है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक कलीग गया है। लेकिन सिर्फ ये अमेरिका नहीं है, अमेरिका के अलावा बर्लिन में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा, बगदाद, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन में सिर्फ अनस की तस्वीर दिखाई दे रही है। लोग अनस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से और यूएनए से कि कैसे एक पत्रकार को कैसे मारा जा रहा है और कैसे टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक पत्रकार नहीं गया है, मानो आधी दुनिया चली गई है। क्या था अनस में जो और 241 पत्रकारों में न था? क्यों अनस औरों से अलग हो गए? इन तमाम चीज़ों को देखने समझने के लिए आप अनस की सारी पिछली 2 साल की आप रिपोर्टिंग देखें। कैसे गिरते बम और उड़ते चीतड़ों के बीच में, टूटते घर, बिल्डिंगों को ध्वस्त होते के बीच में अनस की आवाज़ आती है और एक दर्दनाक आवाज़ आती है। क्या गजब की रिपोर्टिंग अनस द्वारा की जाती है। अनस रिपोर्टिंग के दौरान हमले में घायल लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अनस को गज्जा बहुत प्यारा था, होता नहीं तो छोड़ के जा चुके थे। क्योंकि अनस को पहले से मालूम है कि निशाने पर हूँ, कभी भी गोली, ड्रोन अटैक और एयरक्राफ्ट हमको हमला कर सकते हैं, हमको मार सकते हैं। दोस्तों, कतर न्यूज ने कल एक वीडियो पब्लिश किया है जो अनस के एक्स पर थी। वीडियो देखिए, खुद बच्ची के साथ था। आप बच्ची के साथ और उनकी बात को देखिए, जिसमें अनस कहते हैं कि ट्रंप अपनी बच्ची से कहते हैं कि ट्रंप बोल रहा है कि आप गज्जा को छोड़ दीजिए, गज्जा को हैंड ओवर करने वाला है इजराइल इसको, अमेरिका को। और बच्ची उसमें कहती है कि नहीं, मैं ये गज्जा नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अनस उसमें रिप्लाई में कहते हैं क्यों नहीं छोड़ सकते हो? तो वो बोलती नहीं, मैं इसको गज्जा को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ के अनस अपनी बच्ची से कहते हैं कि आप हम लोग चलते हैं, कतर चल जाएँ, जॉर्डन चल जाएँ, तुर्किया चल जाएँ। लेकिन वो बच्ची इनकार करती है। अनस के जाने के बाद में अपने ही अकाउंट से ख़त रिलीज होता है। उनके वाइफ के नाम होता है, बच्चों के नाम होता है। उनके 2 बच्चे हैं मासूम छोटे छोटे, और वो दोनों बच्चे का नाम, एक लड़का है, लड़के का नाम सलाह है और लड़की का नाम शाम है। और उनकी माँ है, अपने माँ के नाम से एक इमोशनल ख़त रिलीज करते हैं। आप ख़त के मर्म को समझिए। एक पत्रकार को मालूम था उसके आखिरी मंजिल शहादत ही है, वरना जाने से पहले जाने की बात कौन ख़त लिखता है। लेकिन लेकिन लिखने के लिए रात कम पड़ जाएगी। आप अनस के बारे में इस वक्त अनस को मैं सुन रहा हूँ, खरीजे अकीदत अनस को पेश कर रहा हूँ। शहीद कभी मरते नहीं, अमर होते हैं। अनस के पिता पहले भी हमले में शहीद हो चुके हैं, उनकी पूरी रिलेटिव, पूरी फैमिली शहीद हो चुकी है। अब उनके पास, उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे और एक माँ है। अनस की भरपाई अब कोई पत्रकार नहीं कर सकता है। ये अल जजीरा जैसी एजेंसीज को मालूम है और दुनिया को मालूम है, अहले गज्जा को मालूम है। लेकिन अनस के जाने के बाद में उनका भतीजा मैदान में उतर गया है, ऐसा उनका पोस्ट आ रही है, ऐसा सोशल मीडिया पे हो रहा है। और हकीकत भी है, वो कस्टम प्रेस की पहन कर उसका भतीजा मैदान में उतर चुका है। गज्जा दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब गज्जा में सिर्फ लोग सांस के लिए मोहताज हैं। खाना और पानी तो दवाएँ तो पहले से एकदम बंद हो चुकी हैं। अब उम्मीद है एक दिन लोगों को कि अहले गज्जा को एक दिन उम्मीद है कि गज्जा आज़ाद होगा
और जहाँ पर शांति। दोस्तों आप गाजा के लिए सिर्फ दुआएं कर दीजिए, दुआएं करिए। गाजा को दुआएं करने के लिए आपको मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, आपको किसी कंट्री का होना ज़रूरी नहीं कि आप विशेष कंट्री का हो जाएं, किसी विशेष धर्म का, रिलीजन का हो जाएं, कास्ट का हो जाएं, आपको इंसान होना ज़रूरी है। तो गाजा में जो स्थिति है आप देखिए, गाजा की स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। तो आप गाजा के लिए सिर्फ आप प्रार्थनाएँ करिए, दुआएँ करिए और करिए मालिक से कि मालिक वहाँ पे खैर करे, शांति स्थापित करे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पाइसी जंक्शन को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।